हेलो एवरीवन, वेलकम टू उगी प्रो क्लासेस। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैथ का पेपर नहीं हुआ है तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह पेपर हो भी गया है तब भी आप देखिए आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपका कोड नहीं मिलता है तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। यही पेपर की क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो एक वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या बताना है। यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या बताना है, न कि परिमेय संख्या बताना है। यहाँ पर देखेंगे कड़ी में 4/9 है। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा। 2/3 एक परिमेय संख्या होता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 कड़ी में 3 आएगा और नीचे कड़ी में 3 है। कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। 2 एक परिमेय संख्या है। 81 की बात करते हैं तो इसका वर्गमूल आपका 9 होता है। 9 एक परिमेय संख्या है। और 7 कड़ी में जो आप देख रहे हैं इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ कि यदि x+1 बहुपद 2x² प्लस ks का गुणनखंड है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपको k का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है लगाना। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इसको जीरो कर लेना होता है। जब भी आप x+1 के बराबर जीरो करेंगे, एक को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x-1 आ जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करके इसके बराबर जीरो रख लेंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा और -1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ k हो जाएगा। 2 का अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस से तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, माइनस k बराबर 0 हो जाएगा। k को उधर ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर आपका 2 माना जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है x+3 का होल स्क्वायर में x स्क्वायर का आपको क्या करना है, गुणांक। सॉरी, आपको x का गुणांक बताना है। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3x क्या होता है, ab होता है, यानी 2ab होता है। तो 3 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा गुणे ab हो जाएगा, तो 2 दूनी आपका 6x हो जाएगा। तो x के स्थान पर कितना मान है, 6 है, यानी x का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु 0,-7 स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो ए होता है x अक्ष और ए होता है y अक्ष। ये होता है, सॉरी, ये होता है x डैश अक्ष और ये होता है y अक्ष और ये होता है y डैश। इधर की अगर हम मान करते हैं तो इधर सभी संख्याएं क्या होती है, प्लस प्लस में होती है। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो ये देख सकते हैं x क्या है, माइनस में, और y क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम नीचे आते हैं तो देख सकते हैं y भी माइनस है और x भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है। और इस चतुर्थांश में जाएंगे तो y देख सकते हैं माइनस में है और x देख सकते हैं प्लस में है, तो इसका होता है प्लस माइनस। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका है 0,7। 0,7 क्या होता है, प्लस माइनस में होगा, यानी पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है। तो कौन सा चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि x बराबर 3 y बराबर -2 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर x y का मान पुटअप करना होता है। जहाँ पर x है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ -2 रखेंगे। x के स्थान पर 3 धरेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर y के स्थान पर -2 धरेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो -4 आ जाएगा, बराबर k। और k का मान देख सकते हैं -4 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि रेखा x+3y बराबर 10 है तो स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपली आपको ऑप्शन पुट करके देखा जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन यदि आप रखते हैं x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 1 बराबर 10 आएगा कि नहीं, तो आप देख सकते हैं अगर आप x का मान 3 धरेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और नहीं आएगा। दूसरा मान धरेंगे तो x के स्थान पर 3 y का मान क्या धरेंगे 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये आप
आपका ऑप्शन पुट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि गणित की यूक्लिड द्वारा रचित एलिमेंट में कितने अध्याय होते हैं। आप ही जानते हैं कि कितने अध्याय होते हैं, तो 13 अध्याय होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि ज्यामिति में कौन सा पद अपरिभाषित नहीं होता है। आप ध्यान से जानते हैं कि जो ज्यामिति में होता है, रेखा को आप परिभाषित कर सकते हैं, तल को कर सकते हैं, रेखाखंड को कर सकते हैं, लेकिन बिंदु को नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेखा जो बिंदु होता है ना तो उसमें ऊंचाई होती है, ना ही लंबाई होती है, और ना ही कोई चौड़ाई होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि 75 का आपको पूरक कोण बताना है। पूरक कोण आपको किसका बताना है? 75 का। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जिन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर, उसे पूरक कोण कहते हैं। अब जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समपूरक करते हैं। जैसे यदि एक कोण 75 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं यक्स डिग्री हो जाएगा। तो 75 प्लस यक्स बराबर दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। 75 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 90 माइनस 75 हो जाएगा। जब भी आप 75 में से 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हो कि एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है, अनुपात में दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना? 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा कोण 2, 3, 4 में से कौन है? 4 वाला कोण है, तो 4 को ऊपर रखेंगे और सभी को जोड़कर नीचे कर देंगे। तो 4 2 6, 6 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 1 का 9, 9 दूना 18, यहाँ से आपका 20 आएगा। 20 का जो है 4 में करेंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। 80 डिग्री आपका सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। आप सभी को मैंने कई बार बताया कि जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। जब सभी कोण बराबर होंगे तो एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 होता है। तीनों बराबर होंगे, 3 को भाग देंगे तो एक कोण आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी तीनों कोण में से प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC के है। यदि कोण B बराबर कितना डिग्री हो? 80 डिग्री हो, तो कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज बना देता हूँ। इसको दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B और इसको दे देता हूँ C। यहाँ पर ये कोण कह रहा है कि जो भुजा AB है और जो भुजा BC है, क्या कह रहे हैं कि जो भुजा AB है और भुजा BC आपका क्या है? बराबर है। तो जो भुजा इस कोण के सामने A कोण और इस भुजा के सामने कोण A क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण देख सकते हैं? A कोण और A कोण आपका क्या होगा? बराबर होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक कोण का मान भी दिया हुआ है। कौन सा कोण आप देख सकते हैं? कोण B का मान दिया हुआ है। इसका मान आपका 80 डिग्री दिया है। तो ए कोण मान लेते हैं यक्स से, तो ए भी कोण आपका क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी को आपको जोड़ लेना है। 80 हो जाएगा और इसका यक्स हो जाएगा और इसका यक्स हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 80 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यक्स आपका 2x हो जाएगा और 180 माइनस 80 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ से आपका 100 डिग्री आ जाएगा। 2 से इसमें भाग दे देंगे तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ से आपका C का मान भी 50 डिग्री और A का मान भी 50 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पर कोण A का मान ही पूछ रहा है, तो कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ कि एक चतुर्भुज ABCD में कोण ACB बराबर 40 डिग्री है, तो कोण EDB का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बना लेते हैं एक क्या? चतुर्भुज बना लेते हैं। आपके सामने देख लीजिए, हम एक चतुर्भुज बना लिए और इसको दे दिए A, इसको दे दिए B, इसको दे दिए C और इसको दे दिए D। कह रहा है कि कोण ACD, कौन सा कोण? कोण ACD, यानी इस कोण को बता रहा है। कौन सा कोण? ACD आपका 40 डिग्री। कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। तो यहाँ से आपको ADB का मान पूछ रहा है। किसका? ADB का मान। यहाँ ये इसका कोण मान पूछ रहा है। ADB का मान आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कोण हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आपको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चतुर्भुज को जो यहाँ पर कोण होता है 90 डिग्री होता है। यदि एक कोण आपका 40 डिग्री दिया है तो दूसरा कोण आपका 50 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वह समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है वह समकोण होता है और समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा हुआ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 कौड़ी में 3 सेमी स्क्वायर है तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। यहाँ से आपको ध्यान से देखिए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है और यहाँ पर 9 कौड़ी में 3 दिया हुआ है। तो 9 यहाँ दिया है कौड़ी में 3 और यहाँ से कौड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा। जब कौड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा और 9 का गुणा 4 करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 9 चौका आपका 36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट आपका 6 होता है। तो आपका 6 भुजा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि डी व्यास वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है और जो आर का मान होता है d/2 होता है। कितना, d/2 होता है। तो आर के स्थान पर आप d/2 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा, पाई पाई आ जाएगा, d/2 रखेंगे तो d क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब 8 का गुणा 3 करेंगे तो 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो 1/6 यानी 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को जब काट कटाएंगे 6 चौका 24 तो 1/6 पाई डी क्यूब हो जाएगा। कितना, 1/6 पाई डी क्यूब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग अंतराल इनके बीच का मध्यमान है। आपको यानी बीच का मान ज्ञात करना है। तो आप दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका कितना डिग्री आ जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खंड ख की ओर चलते हैं तो खंड ख में जितना सा क्वेश्चन दिया है बहुत ही सरल है, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं P/Q के रूप में लिखना है। तो मैं आपको इसमें होमवर्क देता हूँ, इसको आपको हल करके आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर आपका क्या आया। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि व्यंजक 2x³ - 11x + 6 को x-2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो सिंपली इसको आपको 0 रख लेना है, x-2 बराबर 0। इसमें 2 को मान पुट कर देना है x के स्थान पर। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 11 दूना आपका 22 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा और 16 6 होता है 22 और -22, 22 में से 22 जाएगा तो 0 आएगा। तो यह क्या हो गया, पूर्ण विभाजित है। तो यह हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, इसको आपको ग्राफ पर दर्शा लेना है जो कि बहुत ही सरल होता है। इस तरह से आप ग्राफ में दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x स्थान पर 5 हो जाएगा और y के स्थान पर -4 हो जाएगा। मान लीजिए -4 यहाँ पर, तो आप दर्शा दीजिए इस तरह से, इस तरह से आप दर्शा दीजिए और यहाँ पर बिंदु रख दीजिए -5, 4। दूसरा यहाँ पर दिया है -3, x के स्थान पर -3 मान लीजिए, यहाँ -3 हो गया और y देखेंगे -4 तो -4 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा -3, -4। इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। ये इस तरह का आप ग्राफ बन जाएगा और ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर x + 7 पर आरेखित स्थित हो तो आपको यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेना है। तो x के स्थान पर 3 रख देना है और y के स्थान पर 4 रख देना है। तो आपका मान a का आ जाएगा। जब x के स्थान पर 3, y का मान 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, बराबर आपका 3a हो जाएगा +7 हो जाएगा। 7 5 12 होता है तो 3a बराबर आपका 5। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो a बराबर 5 बटे आपका कौन कितना मान आएगा, 5/3 आपका यहाँ से मान आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि ए बी पैरेलल है सी डी के तो चित्र में x y का आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्योंकि यदि आपका मान यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री हो जाएगा संगत कोण की तरह से। अगर आपका मान यहाँ पर क्या है 50 है तो यहाँ भी 50, अगर यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ भी 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो जाएगा। यदि यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। यदि यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री है तो यहाँ भी आपका 130 डिग्री संगत कोण के कारण हो जाएगा। तो आपका x का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा और y का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ कि समबाहु त्रिभुज में ABC बराबर AB बराबर AC, जो AP है BC पर लंब है, दर्शाइए B बराबर C होगा कि नहीं। तो बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में यह होता ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये सिद्ध करने के लिए दिया है जो कि बहुत ही सरल है। अगर आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको मैं अगले पार्ट में सिद्ध करना बता दूंगा, या फिर आप इसको अच्छी तरह से यूट्यूब पर सर्च करके सिद्ध कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अगले पार्ट में इसको सिद्ध करके बता दूंगा क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको अब दिखा दे रहा हूँ
क्वेश्चन आप यहाँ से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर लीजिए, क्योंकि आपकी ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है और यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े तो इन क्वेश्चनों को अभी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सरल है। यहाँ पर आप 360 सबको जोड़कर 360 के बराबर करके और संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी लगा के आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है। मैथ में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को 50,000 पहुँचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।